एजुकेशन दुर्घटना योजना 2 लाख रुपए उसमें से काउंट कर रहे हैं ये लोग। अगर ऐसे ही बच्चा अगर स्कूल में पढ़ते हुए भी डेथ होती तो वो भी 2 लाख रुपया मिलता। स्कूल में नहीं दबता। इसके बाद गवर्नमेंट की अन्य योजना से 8 लाख रुपए दे रहे हैं। सरकार की योजना पहले से जो क्रियान्वित थी, इसी योजना के तहत 10 लाख की बात कर रहे। तो अब ये बताएं कि सरकार ने अलग से क्या दिया। बच्चे उसको आज कई घायल बच्चे हॉस्पिटल में, प्रशासन दिखावा कर रहा है, उनको हाथ के अंदर हाथ में किताबें पढ़ के ड्रामा कर रहा है कि बच्चे हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है ये घटनाएं। और कुछ लोग यहाँ नेतागिरी करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए, हमारा विरोध करने के लिए। राजकुमार से इतनी क्या तकलीफ है? मैं पहले कह रहा हूं कि मुझे यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। पलके बिठा के बैठी हुई हमारी जनता ने 2.5 लाख से एमपी बनाया और 70,000 से पिछली बार एमएलए बना था मैं राजस्थान के अंदर हाईएस्ट। और नेता बनने का ख्वाब होता तो जनता हमको जिताती नहीं। आज हम यहाँ तक हैं, वो यही है कि हमारे अंदर दिल से सामाजिक भावना थी। इसी वजह से आज इस मंच पे, इसी वजह से इस पद पे नेता बनना यूं करके काम किया होता तो शायद जनता हमको इस काबिल नहीं बनाती। इतना लड़ाया जा रहा है। आज जो घटनाक्रम हुआ उससे मुझे इतिहास के कुछ घटनाक्रम याद आए। हमने जिनकी ये ऊपर लगाया है टाटिया मामा पहले नंबर पे, इससे पहले बिरसा मुंडा जी आदिवासियों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, दलितों के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा जी को पकड़वाने का, मुखबरी करने का काम किसने किया? बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज से आते थे, तो आदिवासी समाज के ही कुछ दल्लों ने उनको पकड़वाने का काम किया था। टाटिया मामा को पकड़वाने का काम किसी ने किया? मुखबरी किसने की? ये सारा इतिहास एक रचाएंगे उन पे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी और ये चुनाव लड़े महाराष्ट्र से, जिनके लिए लड़ाई लड़ी थी उसी समाज ने हरा दिया इनको। 2 बार हराया भीमराव अम्बेडकर जी को। और भीमराव अम्बेडकर जी पश्चिम बंगाल से जाके चुनाव लड़के लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने गए। ये सारी घटना क्यों हुई है और आज ये घटना क्यों हुई? मानसिक दिव्यांग, में कई बार कहता हूं, शरीर से विकलांग है, उसका इलाज है। कहां से? शरीर से। हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, तो उसका ढंग का इलाज है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं। लेकिन जो दिमाग से ज्यादा विकलांग हो जाता है उसके डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन वो भी काबू नहीं आ पाते उनके काबू। तो हमारे इस समाज के अंदर, या इस देश के दलित, पिछड़े, ओबीसी, या जो भी शोषित वर्ग है, इनके अंदर भी कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए मानसिक रूप से दिव्यांग कर रखे हैं। और वही दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग साथी थे, वो आज हमसे लड़ाई करने आए। मैं देख रहा हूं हमारे पुलिस वाले भाई के साथ वो लट मार रहा है, तो डंडा जो लाया था। और पुलिस को यहाँ इतना राजनीतिक प्रेशर में डाल रखा है। मेरे सामने यहाँ पर जो झंडे के अंदर डंडा था, वो डंडा हमारे साथियों को भी मारा और 2 पुलिस वालों को सामने मारा। इससे ये स्पष्ट होता है कि बड़े राजनीतिक घरानों के लोगों का श्रेय था, लेकिन उनको भी समझना चाहिए, हमने तो हमारे विरोधी, हमारा दुश्मन है, उसका भी सम्मान किया है जीवन में और आगे भी करेंगे। लेकिन ऐसी तुच्छ राजनीतिक आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। हमारी माता बहनें आके बैठी हुई हैं, यहाँ आके धांधली कर रहे, बेचारी माता बहन। एक बहन का मैंने भाषण सुना, लेकिन डरना नहीं। जितना डरोगे आपको और डराएंगे। और इसी तरह हमारे बच्चे स्कूल के अंदर दब के मर जाएंगे और ये लोग सीएमओ के अंदर बैठ के 1 मिनट का मौन धारण करके भूल जाएंगे। आज मुझे पता है कि हमारा समुदाय दिन में मजदूरी करता है, शाम को 2 वक्त की रोटी खाता है। अगर 2 दिन मजदूरी नहीं मिली कई परिवारों को, तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलता है। ये स्थिति है।
और आज उन परिवारों के 22-23 बच्चे अभी भी घायल पड़े हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इनके लिए सरकार ने 1 रुपया भी दिया क्या? जो घायल बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने क्या दिया? कुछ दिया है क्या? इसलिए क्यों नहीं दिया कि आदिवासी समुदाय, भील समुदाय से, दलित से, ओबीसी से, पिछड़ों से, क्योंकि उनको यह पता है कि यह समाज लड़ नहीं पाएगा। इस समाज को तो चुनाव के समय थोड़ा थोड़ा दारू दे दो, पैसा दे दो, अपने आप हमको वोट दे देंगे, ये दिमाग में है इन लोगों के। यही डूंगरपुर बांसवाड़ा के हमारे भीलों के अंदर था, लेकिन वो निकल गया। अभी बाई इलेक्शन हुए थे 84 में, पूरी सरकार लगी थी, हम नहीं जीते, जनता ने हमको जिताया। हमको ज्यादा प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे वहां पर मानसिक विकलांग कम रहे हैं, क्योंकि शारीरिक विकलांग है उसका इलाज हो सकता है, मानसिक विकलांग है उसका इलाज नहीं हो सकता। आप अपनी विचारधारा में हो, आप बीजेपी में हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। विचारों की लड़ाई, आपको कोई समस्या थी तो बात करते, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार थे। लड़ाई झगड़ा किस उद्देश्य से करने आए? साथियों, यहां पर मुझे जो ज्ञापन मिला और जिसलिए आप लड़ रहे हो और हम सब जो लड़ रहे हैं, आपने डिमांड किया कि मनोहर थाना जो विधानसभा है रिजर्व होनी चाहिए, इसकी क्या गलत बात है? ये क्या सही बात है कि नहीं? कोटिया भील के नाम से एक ऐतिहासिक पहचान दिया जाए, उसकी आप डिमांड कर रहे हो। आरक्षण उप वर्गीकरण को लेके ये सरकारें, इसको लेके भी कुछ माहौल बना रहे थे। राजकुमार तो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, पर एक बात समझना, सरकारें लड़ाना चाहती। आरक्षण उप वर्गीकरण की बात आई है, आपकी सेंट्रल में, राज्य में, दोनों जगह सरकार है, कर दो उप वर्गीकरण। जालोर के हमारे भील भाइयों को दो लाभ। नहीं, आपको लड़ाई करवाएंगे, आपस में कुटवाएंगे, ताकि एक दरार बनी रहे लंबी चौड़ी। ये उद्देश्य है इनका। मिलना चाहिए इस क्षेत्र का हमारा भील समुदाय का साथी आज नौकरियों से वंचित है, मैं मानता हूं इस बात को, उसको लेके भी हम लड़ेंगे, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़नी है कि जो आपस में नहीं लड़ना पड़े। ये चाहते हैं कि आपस में लड़े, ये आपकी सरकार है। हमारे कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, राजसमंद, ये इलाका आज नौकरियों से वंचित है, मैं मानता हूं इस बात को, उसके लिए लड़ेंगे हम भी, लेकिन ये आपस में लड़ाना वाला नहीं लड़ेंगे हम लोग। हम हकीकत में हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के भीलों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आज जो कृत्य किया है, आपने हमें दोबारा न्योता देने आए थे, ऐसा लगा मुझे। आज जो कृत्य किया है, ये कृत्य नहीं था, ये दोबारा आमंत्रण देने आए थे कि आपको बार बार आना पड़ेगा। बिल्कुल, हम बार बार आएंगे। समय अभाव रहता है, समय अभाव रहता है, हम सब जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन झालावाड़ में विशेष न्योता मिला है, हम जरूर आएंगे, बार बार आएंगे। हमें सत्ता की भूख नहीं है, इसलिए डर नहीं है। घर से निकलते हैं कफन बांध के निकलते हैं। हमें सत्ता की भूख नहीं है, इसलिए डर भी नहीं है। आपको जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन झालावाड़ की धरती के लिए, यहाँ के भीलों के लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, यहाँ के ओबीसियों के लिए, यहाँ पर जो भी शोषित व्यक्ति है उसके लिए लड़ाई लड़ने आएंगे। और आज आप ही बताओ, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। 10 लाख सिर्फ योजना के अंदर 10 लाख दिया है, वो योजना है। 2 लाख तो एजुकेशन दुर्घटना बीमा उसके अंदर मिलता है। अगर बच्चा स्कूल में भी डेथ नहीं होती ने, ऐसे कि सांप काटने से डेथ हो गई होती तो भी मिलता। 8 लाख रुपए फ्री योजना उसमें दिया है। सरकार ने क्या दिया हमारे लोगों को? अब आप ही मुझे बताओ, अगर कितने दिन का अल्टीमेटम देना है? 7 दिन का देना है, 10 दिन का देना है, 15 दिन का देना है? सरकार को यहाँ के जो नुमाइंदे जो रात की 12 बजे तक मीटिंग करके लोगों को तैयार किया गया लड़ाई करने के लिए, भाई 1 घंटा सीएमओ में जाओ, सीएमओ में बैठ के यहाँ के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो बच्चे मर गए हैं उनके लिए न्याय की बात करके आते हैं। तुम झंडा पकड़ के लड़ाई क्यों करवा रहे हो?
आपके खुद आप सक्षम हो। वसुंधरा जी भी सक्षम है कि नहीं है? आप दे दो 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए के एक परिवार को। अगर आपकी बात भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे, आपकी बात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, भाजपा की सरकार है वर्तमान में, वसुंधरा जी यहाँ के नेता हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, वर्तमान में भजनलाल जी सीएम हैं। अगर आपकी बात भजनलाल जी नहीं मानते हैं, आप दिल्ली जाओ, दिल्ली से बनाओ। अगर वहां भी नहीं मानते हैं तो आप स्वयं इन पीड़ितों को दो सहायता देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तब तक लड़ेंगे हम यहाँ पे आके।